नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे लोगों ने किया योगाभ्यास। योग कर निरोग रहने का लिया संकल्प। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आम लोगों का जीना दूभर, आम जनमानस पर पड़ रहा सीधा असर। और जमशेदपुर में बाजार खोलने की अनुमति देने के फैसले का व्यापारियों ने किया स्वागत। व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर। खबरें अब विस्तार से। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी के बीच इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लोगों ने योगाभ्यास कर इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हालांकि सरकारी स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव स्थित प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी पीठ में योग साधना सह मेडिटेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए लोगों को योग के माध्यम से निरोग रहने के गुर सिखाए गए। इस शिविर में समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, जहां संस्थान के प्रशिक्षकों के अलावा एमजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने तनावग्रस्त जीवन जीने की कला सिखाई। वहीं मानगो स्थित जेपी स्कूल परिसर में विद्यालय के शिक्षकों के अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को योगाभ्यास कराया गया। स्कूल के संचालकों ने शिविर के समापन के बाद अभिभावकों के समक्ष विश्व योग दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने की अपील की। पूरा श्वास पेट में जाएगी हमारी और उसके बाद पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। जितना लंबा श्वास भरे पेट खुली है हमारी तो पूरा। आज हम सभी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फिजिकल योगा के साथ साथ मेडिटेशन करके पूरे विश्व की आत्माओं को शांति और समृद्धि हो, हमारे विश्व से भय मुक्त हो जाए, बीमारी मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। ऐसा हम सभी ने सभी के लिए मेडिटेशन किया और मन को सशक्त बनाने का, मन को फ्लेक्सिबल बनाने का, मन को शांत बनाने का हम सभी ने आज योगा किया। आज यहाँ पर हमारे यहाँ जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र झा जी आए थे और साथ ही साथ रवि प्रसाद जो टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो आए, और साथ साथ एमजीएम कॉलेज के हमारे डॉक्टर पीयूष भाई जी आए थे, जिन्होंने मेंटल के ऊपर विशेष रूप से अटेंशन खिंचवाया कि कैसे हम मेडिटेशन करके अपने जीवन को सशक्त बना सकें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोमवार सुबह टेल्को सीटू तालाब के नजदीक योग शिविर का आयोजन हुआ। योग प्रशिक्षक कुशल राजू ने लोगों को योगाभ्यास कराया। भाजपा नेता दिनेश कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया व योगाभ्यास भी किया। इस मौके पर दिनेश कुमार ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से निरोगी जीवन मुमकिन है। कहा कि योग के सकारात्मक प्रभाव की शानी समूचा विश्व मान रहा है। इस दौरान संजय शर्मा, पंकज शर्मा, डीएस राव, रेमन कुमार, हेमंत अग्रवाल, अभिषेक कुमार, रंजित पांडे, संतोष कुमार, शंकर समद, मनीष अग्रवाल सहित अन्य नर योगाभ्यास किया। एक तरफ जहां कोरोना कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के साथ रोजमर्रा के सामान भी महंगे हो रहे हैं। इसे लेकर आम लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। जमशेदपुर में पेट्रोल लगभग 94 रुपये लीटर चला गया, जबकि डीजल 93 रुपये है। हर एक दिन छोड़कर 30 से 35 पैसा डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमत कम है। उसके बावजूद भी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अब आम जनता सड़क पर आने को मजबूर है। मध्य वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। पहले तो राजनीतिक पार्टी विरोध कर रहे थे, अब आम जनता खुलकर सड़क पर आ जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है कि जब जनता केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक वृहद आंदोलन का ऐलान कर देगा।
एक सप्ताह के दरमियान पेट्रोल में 62 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल में 73 पैसे की। अभी जो मैंने सब सरकार की तरफ से एक दिन बीज देकर हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दिन बीज देकर 25 पैसा 20 पैसे के अनुपात में पेट्रोल डीजल की कीमत को बढ़ाई जाएगी। इसका रेट है आपका पेट्रोल का है 93.14 और डीजल का रेट है 92.86। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान करीब 1.5 माह पहले बंद किए गए दुकानों और बाजार खोलने की अनुमति देने के फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया। घोषणा के बाद व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के निर्णय को स्वागत योग्य बताया। व्यापारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के बाजार खोलने की घोषणा के बाद व्यापारियों को नई संजीवनी मिली है। व्यापारी सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इन 1.5 माह में काफी नुकसान हुआ। अगर सरकार 4 बजे की जगह 6 या 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति देते हैं तो नुकसान की भरपाई हो पाएगी। मेरी दुकान 2 महीना पूरी बंद थी, काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा हमको। हम लोग की व्यापारी लोग की कमर टूट गई। तो सरकार ने जो निर्णय लिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग कोरोना के पूरा नियम पालन करके दुकान खोलते हैं और ठीक 4 बजे बंद करते हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार से प्रार्थना है कि 4 बजे को तो हम लोग को और मोहलत दी जाए, 6 से 8 या 7 या 8 तक किया जाए तो ताकि हम लोग का पुराना घाटा पूरा होगा। हम कोरोना की वजह से हमारी दुकान पर ठप हो गई थी और धीरे धीरे हमारी दुकान मिलती बढ़ जा रही है। सरकार ने एक्शन ले लिया कि 10 से 4 हमारी दुकान खुल जाती है, उसके बाद बन जाती है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार से कि मेरे कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि मुझे और आगे टाइमिंग की वृद्धि हो सके। जमशेदपुर लोकल ट्रेडर ऑनर एसोसिएशन ने टाटा कंपनी प्रबंधन के मनमानी के खिलाफ 22 जून को चक्का जाम करने की घोषणा की। एक वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार डीजल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं और कंपनी इनके भाड़े में बढ़ोतरी नहीं कर रही। वहीं कंपनी चंद बड़े बड़े ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दे रही है, जबकि उन ठेकेदारों को काफ़ी अधिक भाड़ा दिया जा रहा है। कंपनी की ऐसी मनमानी के खिलाफ इनके द्वारा 22 जून जमशेदपुर शहर भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया है। डीजल का बढ़ते हुए कीमत और हमारी बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये 22 तारीख को हमने पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आह्वान किया है। इसको लेते हुए ट्रक, टेलर और आपका डंपर सारे संस्थाओं को लेते हुए हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं और हमारी मांग को टाटा स्टील के संबंध में रखे हुए हैं। टाटा स्टील के एक वार्ता भी हुई, लेकिन हम लोग को वार्ता टाटा स्टील सुन नहीं रही है। टाटा स्टील के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं कि बड़े बड़े वेंडरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको लाभ देने के लिए हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। और आज के डेट में ऐसा स्थिति हो गई है कि हम लोग 3 महीना से हम लोग पूरा चक्का जाम किए, सब कुछ किए, लेकिन ये बात टाटा स्टील सुन नहीं रही है। और आश्वासन भी दिया गया कि हम लोग आपका बात सुनेंगे, लेकिन वो सुन नहीं रहे। इसीलिए हम लोग 22 तारीख को संपूर्ण आपका हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें एक भी गाड़ी हमारी जवाबदेही नहीं होगी कि। और हम लोग बाकी गाड़ी मालिकों को अनुरोध किए हैं कि अपनी अपनी गाड़ियां खड़ा कर दें, जहां हैं वहीं रहें, ये हमारे बंद में समर्थन करें। और डीजल आज के डेट में 100 रुपये हो गई है, जो भारत सरकार हम गाड़ी मालिकों को इससे राहत दे और हमारी भाड़ा को भी बढ़ाया जाए। पोटका विधायक संजीव सरदार के निर्देश पर हर हर गुट्टू दुर्गा पूजा मैदान के पास 100 kV का ट्रांसफार्मर लगवाया गया, जिसका उद्घाटन झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा किया गया। पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार को दी। जहां विधायक संजीव सरदार ने बिजली विभाग को जल्द से जल्द समस्या दूर करने का निर्देश दिया। इधर बिजली विभाग द्वारा क्षेत्रवासियों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से विधायक के निर्देश पर 100 kV का ट्रांसफर स्थानीय लोगों के सुपुर्द किया, जिसका उद्घाटन जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने किया।
जानकारी देते हुए बहादुर किस्कू ने बताया कि विधायक संजीव सरदार स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हर हर गुट्टू दुर्गा पूजा मैदान समेत आसपास 3 से 4 ट्रांसफार्मर 100 kV के लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली की समस्या ना हो। लोग हर हर गुट्टू दुर्गा पूजा मैदान स्थित 100 kV का नया ट्रांसफार्मर माननीय पोटका विधायक संजीव सरदार के निर्देशानुसार आज हम लोग उसका शुभारंभ किए और इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिनों से ओवरलोड होने के चलते सही वोल्टेज नहीं मिल पाता था और स्थानीय लोगों ने हमारे पोटका विधायक संजीव सरदार से मुलाकात कर यहाँ पे अलग से एडिशनल 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाने की गुहार लगाई थी और विधायक जी ने अविलंब संज्ञान लेते हुए 100 kV का ट्रांसफार्मर को आज लगवा दिए हैं। लाभान्वित इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी होगा क्योंकि इससे पहले भी जो 200 kV का ट्रांसफार्मर है वहाँ से भी लोड डिवाइड हुआ है, फिर ये नया 100 kV का लगा है और इसके बगल में फिर 100 kV का ट्रांसफार्मर है, 200 kV का ट्रांसफार्मर है, उसको भी अभी हम लोग यहाँ से जाने के बाद वहाँ चालू करेंगे। तो हमको लगता है कि यहाँ 3-4 ट्रांसफार्मर हो गया तो लगता है एक ट्रांसफार्मर से अगर 200-250 लोगों का भी होता है तो राउंड फिगर में 1-1,500 परिवार का लाइट का किसी तरह की कमी नहीं हो। कोरोना महामारी का असर अब धीरे धीरे जमशेदपुर में कम हो रहा है। जैसे जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण का असर कम हो रहा है वैसे वैसे जनप्रतिनिधि अब क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने की योजना तैयार कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मानगो नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम कार्यालय पहुंच क्षेत्र की समस्याओं से विशेष पदाधिकारी को अवगत कराते हुए 1 हफ्ते के भीतर क्षेत्र की समस्याओं को दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के भीतर क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन को बाध्य हो जाएगी। गौरतलब है कि जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता हैं और झारखंड में सरकार के सहयोगी भी। वैसे ही मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार दावा करते हैं कि मानगो क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है और अधिकारी केवल कागजी दावे कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की धमकी का नगर निगम पर कितना असर पड़ता है। में आज झामुमो के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग पत्र सौंपा गया है और उस मांग पत्र में मानगो में जो समस्या है उस समस्याओं का अंबार लग गया है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है और उस आक्रोशित भावनाओं को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनहित में ये मांग किया है कि जो निम्नलिखित हम लोगों ने 24 बिंदुओं पर जो मांग पत्र दिया है उसका समाधान 1 पखवाड़े के भीतर होना चाहिए। यदि 1 पखवाड़े के भीतर उसका समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ हम लोग अपना आंदोलन पेश करेंगे जो जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल झूठी बयानबाजी दे करके आप जनता को धोखा नहीं दे सकते। सफाई के नाम पर आप काम नहीं करते, बयान दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक का मामला जो है, स्ट्रीट लाइट उसकी मरम्मत नहीं करा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। इस तरह के अनेक काम हैं जो काम के लिए हम लोगों ने मांग पत्र दिया है और जिस तरह की वार्ता उनसे हुई है, सकारात्मक वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर काम दिखेगा। यदि काम नहीं दिखेगा तो वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते शमशान घाटों में उत्पन्न लकड़ी की समस्या को देखते हुए परसोडी श्यामा प्रसाद कॉलेज शिक्षा समिति द्वारा 15 से 20 क्विंटल लकड़ियां निःशुल्क पार्वती शमशान घाट के सुपुर्द किया गया। इस दौरान क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ शमशान घाटों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी गई थी। हालांकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है, पर अभी भी खतरा टला नहीं है।
इधर शमशान घाट में इस महामारी के चलते उत्पन्न हुई लकड़ियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए परसूडी स्थित श्यामा प्रसाद कॉलेज शिक्षा समिति द्वारा 15 से 20 क्विंटल लकड़ियां पार्वती शमशान घाट के सुपुर्द किए गई ताकि अंतिम संस्कार में किसी तरह की परेशानी ना हो। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन के साथ क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राणा डे समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। जानकारी देते हुए समिति के सचिव प्रबल दे ने बताया कि इस वैश्विक महामारी ने जीवन से मृत्यु तक को प्रभावित किया है। ऐसे में अंतिम संस्कार में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर कच्ची लकड़ियां शमशान घाट के सुपुर्द की जा रही हैं। फिलहाल 2 ट्रक निकल रहा है और 1 ट्रक लकड़ी है, पेड़ों का छटा हुआ जो लकड़ी है। ये वैश्विक महामारी में पिछले कुछ दिनों से खबर आ रहा था कि लकड़ी का शॉर्टेज हो रहा है शमशान घाट में, तो शिक्षा समिति श्यामा प्रसाद विद्या भवन के द्वारा ये पार्वती घाट को डोनेट किया जा रहा है। अभी तो कांटा करने जाएगा, मुझे लगता है कि करीब 15 से 20 क्विंटल होना चाहिए, उससे कम नहीं, ज़्यादा ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे लोगों ने किया योगाभ्यास। योग कर निरोग रहने का लिया संकल्प। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आम लोगों का जीना दूभर, आम जनमानस पर पड़ रहा सीधा असर। और जमशेदपुर में बाजार खोलने की अनुमति देने के फैसले का व्यापारियों ने किया स्वागत। व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।